ज्यादातर डीजल किसान जो सुनना चाहता है, किसान ये सुनना चाहता है कि आपका ट्रैक्टर डीजल कितना पिएगा, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, लेकिन ये सारी चीजें झूठ होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ट्रैक्टर कितना डीजल पिएगा, ये कैसे चेक करें। जी सर, कोई सा भी 50 HP का ट्रैक्टर आप देख लीजिए, अगर उसकी SFC ट्रैक्टर जो बुधनी में टेस्ट होता है वहां से इसकी एक रिपोर्ट जारी होती है जिसमें एक शब्द लिखा जाता है SFC, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 182.4। अच्छा। ज्यादातर 50 HP के ट्रैक्टर की जो SFC होती है वो 198 होती है, 191 होती है, 200 भी होती है। जिस ट्रैक्टर की SFC कम है वो ट्रैक्टर डीजल कम पिएगा, ये सीधी सी बात होती है। लेकिन ज्यादातर किसान 3 लीटर 4 लीटर ये सारी चीजें झूठी होती है। बिल्कुल। इस ट्रैक्टर का एवरेज अगर हम देखेंगे तो ये कहीं किसी काम में हो सकता है 2 लीटर भी पिए, आने वाले कामों में 4 लीटर भी पिए। राम राम किसान भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, मैं हूं आपके साथ आपका किसान भाई जीवन सिंह चौहान, और आप वीडियो में देख रहे हैं न्यू हॉलैंड का 3602 जो कि 4 व्हील में आपको देखने को मिलने वाला है। 50 HP ट्रैक्टर है किसान भाई, अपने यहाँ अपने नामी कंपनी न्यू हॉलैंड। बाकी ट्रैक्टर की पूरी जानकारी लेते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, राम राम। राम राम। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम अजय कुंभकार है। जी सर। और मैं न्यू हॉलैंड कंपनी की ओर से आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं ये है न्यू हॉलैंड 3602 सुपर। न्यू हॉलैंड को आज जो भारत में 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस वर्ष में। अच्छा जी सर, 2023 में 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज 24 चल रहा है। जिस ट्रैक्टर की हम बात कर रहे हैं न्यू हॉलैंड 3602 सुपर, 50 HP का ये ट्रैक्टर है जिसके। तो आज हम जिस ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं ये है न्यू हॉलैंड 3602 सुपर। ये 50 HP का ट्रैक्टर है और इसमें जो इंजन है वो न्यू हॉलैंड कंपनी का खुद का इंजन है, इवेको FPT टेक्नोलॉजी के साथ। अच्छा जी सर। FPT का फुल फॉर्म यानी फिएट पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी, जो कि बड़े बड़े समुद्री जहाजों में ये टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई जाती है। यानी इस ट्रैक्टर के ऊपर आप बहुत ज्यादा भी लोड दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज इस ट्रैक्टर की बात करें, ये 4 व्हील ड्राइव है, लेकिन ये ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों में उपलब्ध है। 2 व्हील ड्राइव में इसमें 2 टायर साइज के ऑप्शन है, 650/16 और 750/16। बिल्कुल सर। और ये जो ट्रैक्टर हम देख रहे हैं ये STS एक्सल में है, शॉर्ट टर्निंग, यानी इसमें आप बोनी में भी आसानी से आप इस ट्रैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें टायर साइज आती है 8-3-20। अच्छा, 8-3-20 मिल जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा एक्सल जो आता है वो MSD एक्सल आता है जो हैवी ड्यूटी होता है, जिसमें टायर साइज हमें मिलती है 9-50-24 की। अच्छा सर। तो हर प्रकार का ट्रैक्टर किसान अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकता है। जी सर। 4 व्हील ड्राइव के साथ में एक सुविधा हमें यहाँ पे स्पेशल मिलती है, शटल गियर की सुविधा। शटल गियर इसमें मिलने वाला है? बिल्कुल, शटल गियर इसमें मिलने वाला है। इसमें जो गियर बक्सा है वो फुल्ली कांस्टेंट में गियर बक्सा है और इसमें हमें 4 प्रकार की गियर रेंज मिलती है। सबसे पहली जो गियर रेंज मिलती है वो मिलती है 8+2, जिसमें 4 गियर हाई में और 4 लो में, और 2 रिवर्स में, जो कि सभी ट्रैक्टरों में आता है। लेकिन इसमें शटल की मदद से हम 8 गियर फॉरवर्ड में आगे की तरफ और 8 गियर रिवर्स में ले सकते हैं, जिसमें टोटल 16 स्पीड मिलती है। जी सर। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 16+4 का, यानी इसमें हम टोटल 20 गियर की स्पीड भी हम ले सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है 16+16, यानी टोटल 32 गियर की स्पीड भी हमें इस ट्रैक्टर में देखने को मिल जाती है। तो किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इन चीजों को लेता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर किसानों को ये जानकारी कम होती है कि डुअल क्लच और डबल क्लच क्या होता है। अच्छा जी सर। हम आधा क्लच दबाते हैं ट्रैक्टर रुक जाता है, और पूरा क्लच दबाते हैं तो PTO रुक जाता है। लेकिन ओरिजिनल डबल क्लच क्या होता है, एक क्लच ये रहा पैर में इन ट्रांसमिशन के गियरों के लिए, और दूसरा क्लच होता है ये। अच्छा, ये वाला क्लच है ना सर? बिल्कुल। अगर किसी ट्रैक्टर में 2 क्लच लीवर है तो ही वो ओरिजिनल डबल क्लच है, नहीं तो वो डुअल क्लच है। तो किसान इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आज बाजार में धोखा किसानों के साथ हो जाता है। जी सर। और भी बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज पावर स्टीयरिंग और ऑयल ब्रेक ज्यादातर सभी ट्रैक्टरों में आता है, लेकिन मेरे इसमें पावर स्टीयरिंग के लिए 1 लीटर ऑयल का उपयोग अलग से किया जा रहा है। बिल्कुल। ज्यादातर क्या होता है, गियर बक्से के ऑयल का उपयोग किया जाता है, वो एमरी बनती है, वो पंप को खराब करती है। लेकिन ये 1 लीटर ऑयल पावर स्टीयरिंग के लिए सिर्फ उसी के लिए है। दूसरा, इस ऑयल को यहाँ पर पहुंचाने के लिए पंप भी अलग से, ये पावर स्टीयरिंग का पंप है और ये हाइड्रोलिक का पंप। अच्छा, दोनों पंप इसमें अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। पावर स्टीयरिंग के लिए 29 लीटर का फ्लो मिलता है और हाइड्रोलिक के लिए 38 लीटर का फ्लो मिलता है, जिससे हम हाइड्रोलिक संबंधी काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, ऑयल को ठंडा करने के लिए ऑयल कूलर की भी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। तो काफी ज्यादा सही है। इनलाइन पंप के साथ में ट्रैक्टर मिलता है। जी सर, इनलाइन पंप इसमें मिल जाएगा हमारे किसान। बिल्कुल इनलाइन पंप, जिसे ज्यादातर किसान सादा पंप कहते हैं। अच्छा, सादा पंप है और नॉर्मली यही चल रहा है, ज्यादातर यही चलन होता है। बिल्कुल। दूसरा, डीजल टैंक इसमें फाइबर का है, जिसमें जंग वगैरह नहीं लगती, तो पंप और इंजन की उम्र बढ़ती है। जी सर। ब्रेक की बात करेंगे तो ओरिजिनल ऑयल ब्रेक हमें यहाँ पर मिलता है। ओरिजिनल ऑयल ब्रेक यानी ट्रैक्टर बंद खड़ा है, फिर भी ब्रेक प्लेट ऑयल में डूबी हुई है, स्प्रे वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा जी सर। साथ में हमें इस ट्रैक्टर में 8 ब्रेक प्लेट मिलती है, 4 ब्रेक प्लेट एक पहिए में, 4 ब्रेक प्लेट दूसरे पहिए में। जिसमें क्या होता है, ज्यादातर जब हम रोड पर चलते, किसान भाई रोड पर ट्राली चलाते, ट्राली ट्रैक्टर को धक्का मारती है। अच्छा सर। लेकिन इसमें ट्रैक्टर आपका तुरंत रुक जाएगा जी,
दूसरी चीजों की बात की जाए तो रिमोट वाल जो पलटी प्लो का वाल जिसे कहते हैं, इसमें कंपनी फिटेड मिलता है। लिफ्टोमेटिक बटन की सुविधा इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलती है। आप एक बार लीवर सेट कर दीजिए, बार बार आपको लीवर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, जी सर। दूसरी चीजें बात की जाए, ये ट्रैक्टर पेडी स्पेशल है, ज्यादातर ये धान की खेती में भी उपयोग में किया जाता है। इसमें अगर आप ट्रैक्टर को कीचड़ या पानी में भी चलाते हैं जी सर, तो इसमें पानी या कीचड़ रिस्क के ट्रैक्टर के अंदर नहीं जाएगा, ट्रैक्टर की उम्र बढ़ेगी। बिल्कुल सर। इसमें क्या होता है, स्पेशल एक मेटल की सेल इस पहिए में, इस पहिए में, चारों पहिए में, और एक जो पीटीओ की शाफ्ट होती है, हर जगह ट्रैक्टर सील्ड होता है, कहीं से भी पानी ट्रैक्टर के अंदर नहीं जाने वाला। सबसे ज्यादा कंपनी ने जो काम किया है इसके पीटीओ के ऊपर किया है। अच्छा जी सर। ये ट्रैक्टर 50 HP का है। 50 HP के सारे पीटीओ चलित मशीनरी आप चलाते हैं, बड़ा रोटावेटर आप चलाएंगे, स्टोरी पर आप चलाएंगे, तो ये चलाने के लिए सक्षम है, क्योंकि इसका पीटीओ HP आपको 46 मिलता है। 46 HP का इसमें 50 HP का ट्रैक्टर है, वो पीटीओ HP 46 मिलता है, जो कि बहुत खूब है, बहुत खूब है। तो इसके लिए बड़ा एक काम तो आप कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार होता है कि किसान एक ट्रैक्टर हो, काम छोटा भी करना है, खेत में दवाई उड़ाना, खाद उड़ाना, ग्रेडिंग करना, हल्के काम करना है। तो इसमें ऐसी खूबी है कि आप इंजन आरपीएम कम करके भी पीटीओ का आरपीएम पूरा ले सकते हैं, जिसे हम इकोनॉमी की सुविधा कहते हैं। 540 इकोनॉमी की सुविधा आपको इस ट्रैक्टर में मिलती है जी सर। साथ में इसमें रिवर्स पीटीओ की भी सुविधा हमें मिलती है। अगर किसी कारण से किसान को पीटीओ रिवर्स घुमाना है, तो आप इसमें रिवर्स घुमा सकते हैं। बिल्कुल, थ्रेशर में गाला फंस जाता है, बहुत बार रोटावेटर में मिट्टी फंस जाती है, तो हमें घुमाने की जरूरत होती है, तो आप काम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ग्राउंड स्पीड की भी सुविधा मिलती है जी सर। यानी ट्रैक्टर का पिछला पहिया जिस आरपीएम से चलता है जी, उसी आरपीएम से आप पीटीओ भी चला सकते हैं, जिसमें ज्यादातर आपने देखा हो जो बड़ी बड़ी ट्रालियां खींचने पीटीओ चली ट्रालियां होती है, तो वो सुविधा भी आपको इस ट्रैक्टर में मिलती है। यानी जो ट्रैक्टर के अलग अलग फंक्शन अलग अलग मॉडलों में आते हैं, आपको यहाँ पर एक ही ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। अच्छा, तो ये खूबी है। साइलेंट कंपनी 6 साल की वारंटी भी देती है, जिसमें पूरे इंजन पे, पूरे गियर बक्से पे और पूरे हाइड्रोलिक पर हम 6 साल की वारंटी देते हैं जी सर। पिछले पहिए 14/9/28 के हैं। कंपनी एक ऑप्शन और देती है 15/9/28 का भी टायर साइज हमें इसमें मिल जाता है। साथ में पहिए के ऊपर वजन भी लगा हुआ है। अच्छा, 32 वजन मिल जाएगा, 32 किलो का वजन इस पहिए पर, 32 का उस पहिए पर है, तो वजन भी काफी ज्यादा मिल जाता है। खूबियां तो बहुत है इस ट्रैक्टर में, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो बताने की है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अगर इसकी डीजल मेंटेनेंस की अगर बात करें, कैसा क्या रहेगा? ज्यादातर डीजल किसान जो सुनना चाहता है, किसान ये सुनना चाहता है कि आपका ट्रैक्टर डीजल कितना पिएगा, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, लेकिन ये सारी चीजें झूठ होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ट्रैक्टर कितना डीजल पिएगा, ये कैसे चेक करें जी सर। कोई सा भी 50 HP का ट्रैक्टर आप देख लीजिए, अगर उसकी SFC ट्रैक्टर जो बुधनी में टेस्ट होता है, वहां से इसकी एक रिपोर्ट जारी होती है, जिसमें एक शब्द लिखा जाता है SFC, जिसके ऊपर लिखा हुआ है 182.4। अच्छा। ज्यादातर 50 HP के ट्रैक्टर की जो SFC होती है वो 198 होती है, 191 होती है, 200 भी होती है। जिस ट्रैक्टर की SFC कम है वो ट्रैक्टर डीजल कम पिएगा, ये सीधी सी बात होती है। लेकिन ज्यादातर किसान 3 लीटर, 4 लीटर, ये सारी चीजें झूठी होती है। बिल्कुल। इस ट्रैक्टर का एवरेज अगर हम देखेंगे तो ये कहीं किसी काम में हो सकता है 2 लीटर भी पिए, आने वाले कामों में 4 लीटर भी पिए। ज्यादातर हम ट्राली पर एवरेज निकालते तो ट्राली पर ट्रैक्टर का एवरेज ऐसे नहीं नापा जाता, ट्राली पर ट्रैक्टर की स्पीड देखी जाती है। तो यही होता है डीजल जानने का सही तरीका, लेकिन ज्यादातर एक भ्रांतियां बाजार में चलती है। तो मेरा किसानों से यही निवेदन है कि जब भी आप किसी ट्रैक्टर का डीजल एवरेज पूछते हैं या कंपेयर करते हैं, तो समान HP के ट्रैक्टरों में SFC से तुलना करें तो सही आपका डीजल एवरेज होगा। मैं रोड पर स्पीड की बात कर रहा था, ज्यादातर ट्रैक्टर की जो रोड स्पीड होती है वो 33 किलोमीटर 32 किलोमीटर की होती है, लेकिन इस ट्रैक्टर की जो हाईएस्ट रोड स्पीड है वो 39 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बिल्कुल रोड पर आपका समय जल्दी कटेगा, तो कहीं ना कहीं डीजल एवरेज आप वहां पर भी बचाएंगे। तो डीजल चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं जी। तो ये है न्यू हॉलैंड 3602। और क्या प्राइस रखी सर इसकी? प्राइस इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं, अलग अलग मॉडल आते हैं। करीब 8.25 लाख रुपए से इसकी स्टार्टिंग होती है, तो फिर 10 लाख 11 लाख जितनी किसान देने की क्षमता रखता है उसके हिसाब से कंपनी इसमें फीचर्स देती है जी सर। तो ठीक है सर, ये है। धन्यवाद। बहुत ठीक है, धन्यवाद।